तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। अब आज से हम लोगों का यूनिट नंबर 5 चलने वाला है। 10 जनवरी है और 10 जनवरी के दिन आप लोगों का यूनिट नंबर 5 समाज कार्य में चल रहा है। मैंने कल आप सभी लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप बनाया गया है उसमें मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक की सारी पीडीएफ और सारी वीडियो का जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी लोगों ने उसे देखा भी होगा। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 5 पर। और सभी लोग जो है समय निकाल के ज़रूर पढ़ाई करते रहें। इस समय समय कम है। 4 सेंड नहीं किया आपने। नहीं, यूनिट नंबर 4 वहाँ पे आप देखेंगे, आपको मिलेगा सर। आप ध्यान से देखें, है ना, टेलीग्राम में। ग्रुप में सर? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम में ध्यान से देखें आप। हाँ, ज़रूर मैंने सेंड किया होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अब जो बात करने चल रहा हूँ यूनिट नंबर 5 पर बात करने चल रहा हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 5 जो है ये जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और सोशल वर्क रिसर्च। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा समाज कार्य का रिसर्च। और यूनिट, अगर आप पार्ट ए की बात करें यूजीसी में, तो यूनिट नंबर जो 2 है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड दिया हुआ है। थोड़ा सा इन दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा ताकि आपका कवर हो सके, वो भी और ये भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलिए आप सभी लोग 4 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं सोशल वर्क रिसर्च से। बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है क्लास होने वाली है। तो मैं शुरुआत में कुछ किताब के जो है नाम बताऊंगा जो समाज कार्य शोध में हमें देखने को मिलते हैं सोशल वर्क रिसर्च में। तो एक जैसे मैकडोनाल्ड मैरी ई एक विद्वान हैं। इनकी एक किताब है समाज कार्य शोध में रिसर्च इन सोशल वर्क करके, और ये किताब आई थी 1957 में। ये किताब का नाम रिसर्च इन सोशल वर्क, और मैकडोनाल्ड, इनका नाम भी पेपर में ऑप्शन में आता है, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। पहली किताब फ्लेचर राउसी की किताब नहीं पूछी गई है अभी तक पेपर में, इसलिए इसको आप ध्यान ना दें इतना। 3rd की बात करें, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, जिसको हम WA फ्रीडलैंडर के नाम से जानते हैं। इनकी किताब काफ़ी फेमस है, मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूँ, ध्यान रखें आप सभी लोग। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब है ये। अच्छा, कल किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, एक विद्वान का नाम, वहाँ पे सोशल वेलफेयर करके किताब का नाम आता है उनका। क्या नाम था उनका? किसी को याद आ रहा क्या नाम था? मैंने कल पूछा, किसी बच्चे ने पूछा था, नाम याद नहीं आ रहा अभी। किस विद्वान का नाम पूछा था? चलो छोड़ो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फ्रीडलैंडर की किताब है ये ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर 1961। और ये ट्रीपोडी करके एक विद्वान है, इनको छोड़ दीजिए। मैरी डोनाल्ड का सोशल वर्क रिसर्च मैंने बताया आपको। और यहाँ पे जो ब्लाइथ का नाम भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा, RR सिंह का, सॉरी याद आ गया, RR सिंह का नाम उन्होंने पूछा था कल वाली क्लास में। तो हाँ, सोशल, तो याद रखिएगा उनका जो है सोशल वर्क वेलफेयर की किताब थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे S इनका नाम छोड़ दीजिए, इनका नाम भी छोड़ दीजिए, बोनस A का नाम भी छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस जो मैंने शुरुआत में आपको बताए हैं ना, उनको नाम आपको जो है ध्यान पड़ेगा। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो मैंने 2-3 किताबें के नाम बताया है। देखिए, वैसे जो समाज कार्य शोध है ये बेसिकली आपको बताता है कि समाज कार्य की सहायता एक प्रणाली है, एक सहायक प्रणाली है ये। और इसी के माध्यम से कार्यकर्ता यानी आप लोग व्यक्ति की समस्या का समाधान इस प्रकार से करते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस दिशा में समाज कार्य शोध क्रमबद्ध और तार्किक पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों की सत्यापन करता है। नए जो तथ्य होते हैं उसकी खोज करता है और पुराने तथ्यों की सत्यापन करता है, और उन
वस्तुओं और अवधारणाओं और प्रतीकों को व्यवस्थित करता है जिनका उद्देश्य ज्ञान विकास करना होता है और उनके सत्यापन करने से होता है, वही बेसिकली समाज कार्य शोध कहलाता है। तो समाज कार्य शोध के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, समाज कार्य में यह एक सहायक प्रणाली है। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है, जो व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है, वह क्रमबद्ध और तार्किक पद्धति और नए तथ्यों की खोज करके किया जाता है और पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इतनी बात आप लोग जरा मुझे बताएं सभी लोग, क्या कंफर्म है? हाँ सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करते हैं। अब देखिए, समाज कार्य शोध में क्या कहा गया है कि समाज कार्य शोध जो है इसका मतलब है अनुसंधान से। देखिए, शोध को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुसंधान भी बोलते हैं, रिसर्च भी बोलते हैं, इसी को अन्वेषण भी कहते हैं, गन्वेषण भी कहते हैं। शोध में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो अन्वेषण शब्द आ जाता है, कभी कभी गन्वेषण शब्द आ जाता है, कभी शोध आ जाता है। इन चीज़ को ध्यान रखिए, जिसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्धता विधियां प्रयुक्त करके सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह समाज कार्य शोध कहलाता है। समाज कार्य शोध कहलाता है। हम सामान्य जीवन में अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, हम 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, यानी व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस पर आश्रित होता है, बट अपनी एक सीमा होती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठता एक ऐसा शब्द है रिसर्च का, जब कभी क्वेश्चन प्रश्न बनता है, एक व्यक्तिनिष्ठता शब्द इंपॉर्टेंट है, एक शब्द आप सबके लिए वस्तुनिष्ठता है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठता की संभावना अधिक होती है रिसर्च में, बात को समझिएगा सभी लोग, और यह अनुभूति से भी संबंधित है। हम एक ही घटना को अलग अलग रूप में जब देखते हैं तो वहाँ हमारा व्यक्तिनिष्ठता बनता है, ना कि वस्तुनिष्ठता बनती है। रिसर्च की अगर हम संधि विच्छेद करें तो री प्लस सर्च होता है, आप ये बात तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। री का मतलब क्या होता है? पुनः, बात को केवल समझना रिसर्च है। हाँ, आप दोबारा भी कह लीजिए, पुनः भी कह लीजिए, बात एक ही है। जब आप किसी चीज को पुनः, रिसर्च का मतलब खोजना, जब आप दोबारा किसी चीज को खोजते हैं या पुनः किसी चीज को खोजते हैं, वो रिसर्च का पार्ट बनता है। सही तथ्य प्राप्त करने के लिए आप शोध करते हैं, नई जानकारी, नया फैक्ट जानने के लिए आप रिसर्च करते हैं। शोध में विशेष कौशलों का एक ग्रहण होता है। किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जब जांच करते हैं तो वो रिसर्च का ही पार्ट बनता है। अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोजने के लिए ही सावधानी पूर्वक जांच कहलाती है। अनुसंधान, सावधानी पूर्वक जांच करिए, वो अनुसंधान है, ये रिसर्च का पार्ट बनता है। बस आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को। देखिए, सामाजिक शोध, या आप ये कह लीजिए, इसको बोला जाता है रिसर्च अनुसंधान, है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ आप ध्यान रखें, सामाजिक शब्द का जो अर्थ होता है समाज से संबंधित है, अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थों तथा मनुष्यों के अलावा किसी अन्य प्राणी से संबंधित ना हो। बात को समझिए, वो बेसिकली समाज। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई समाज की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताने वाले हैं? बताएं एक बार, समाज की परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताएंगे जी? समाज सामाजिक संबंधों से संबंधित। हाँ, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है भाई, बिल्कुल सही जवाब। समाज की और परिभाषा देखिए, आप लोग को बताना, बताइए जरा समाज की परिभाषा। मैं आप ही लोगों से पूछने का कोशिश। व्यक्ति, हमारे आसपास के वातावरण, पदार्थ, चीजें, मनुष्य, सबको। अच्छा, चलो,
ओके, चलो ठीक है भाई, आप लोग अपने तरीके से अलग अलग शब्दों के अर्थ में बता रहे हैं। मतलब समाज जो है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, ये बात आप जानते हैं। अभी अभी आप में से किसी बच्चे ने बताया, कहा कि जाल, जाल का मतलब ताना बाना, ताना बाना का मतलब नेटवर्क होता है ना, सर ताने हम बाना। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम सब से जो है पेपर में हमें जो है देखने को मिलता भी है ना, इन सारे पेपरों को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि समाज जो है वो एक जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जाल अथवा ताने बाने से संबंधित है, और इससे किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जो पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं, वहाँ उसकी जटिलताओं का जब बोध कराता है तो वो समाज कहलाता है। अब अनुसंधान क्या होता है कि री प्लस सर्च का मतलब अलग अलग, यानी री का मतलब पुनः हो जाए, सर्च का मतलब होता है खोज करना, अतः आप कह सकते हो शाब्दिक अर्थ में पुनः खोज करना। इसका अर्थ हो गया बार बार खोजने से संबंधित, इसका अर्थ बन तो जाता जैसे है। कि हमारे पास पिछला कोई ज्ञान हो उसमें नए ज्ञान को जोड़ना। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। हाँ, तो इस चीज़ को ये आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से आगे, तो आप कह सकते हैं समाज कार्य शोध के अंतर्गत और भी पॉइंटों को हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसी कोई अध्ययन जिसके द्वारा नई जानकारी मिलती है अथवा ज्ञात जानकारी में वृद्धि हो सके, भले ही वह परीक्षण के द्वारा अथवा कहीं विधियों के द्वारा प्राप्त की जाए, वही अनुसंधान कहलाती है। वही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। और समाज कार्य शोध क्या कहलाता है? समाज कार्य शोध एक ऐसा शोध है जिसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो, जिसके द्वारा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो। पहली बात ध्यान रखें, जहाँ कभी कभी भी ऑप्शन में वैज्ञानिक विधि लिखा रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा। और सेवार्थी को सेवा प्रदान की जाए और समस्या का समाधान किया जाए, वह समाज कार्य शोध कहलाएगा। बस, इसमें कुछ है नहीं। समाज कार्य शोध का जब भी कभी प्रश्न बनता है तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन आता है, पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद आपके इधर साइड में कूड दिया होता है, भाई ए बी सी डी सही है, या फिर दूसरा बी वाला ऑप्शन आ जाता है आपके सामने कि बी सी सही है, सी वाला ऑप्शन आ जाता है ए सी डी सही है। ऐसे कूट बनते हैं। तो जब कभी वैज्ञानिक सोशल वर्क का पेपर बनाता है रिसर्च में, तो वो वैज्ञानिक विधि जरूर लिखता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए उसको सही मानना। दूसरी बात, इसके अंतर्गत सेवार्थी को सेवा प्रदान की जाएगी, ये ऑप्शन सत्य मानना, और समस्या का समाधान जहाँ पर किया जा रहा हो वह सोशल वर्क में 110% सही ऑप्शन होता है। ये 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे। यही समाज कार्य शोध है। समाज कार्य शोध एक ऐसी खोज है जो सेवा करने वाले व्यक्ति, समूह और समुदाय, व्यक्ति, समूह और समुदाय यानी प्राथमिक प्रणाली को बेहतर तरीके से सेवा देना और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के तरीकों को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग की जाती है, वही समाज कार्य शोध कहलाती है। समाज कार्य शोध कहलाती है। अब देखिए, समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति को अधिक सहायता और विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है, और इसके अंतर्गत सिद्धांत, ध्यान से सुनिए, फिर एक पॉइंट, यहाँ रिसर्च में एक एक स्टेप पे जो है आपको एक सवाल बनता है। समाज कार्य शोध एक सिद्धांत को, नए सिद्धांत की तरफ उजागर करता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक नया सिद्धांत का जन्म देता है, और तरीके, ढंग, निपुणता और प्रविधियों का प्रयोग भी होता है, और इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील और विकासशील प्राणी है, और समाज कार्य शोध इस आवश्यकता को पूरा करता है, और वह नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन करता, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द, सिद्धांतों का सत्यापन करता है एवं पुनर्स्थापन करता है, नवीन ज्ञान की भी खोज करता है, ध्यान रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट शब्द, और आवश्यकता अनुसार कार्य कारण के संबंधों को भी स्पष्ट करता है। देखिए, इसी स्लाइड में काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, मैं आप लोगों से जब पेपर करवाऊंगा तो दिखाऊंगा रिसर्च के क्वेश्चनों को, और वहाँ पे बताऊंगा कि देखो सिद्धांत सत्यापन लिखा हुआ है, नवीन ज्ञान लिखा हुआ है, कार्य कारण के संबंधों की बात किया जा रहा है, ये भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखे होते हैं ये सारे शब्द, और यही शब्द सही होते हैं।
ये शब्द आप सबके सही भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है, मैं अभी आप लोगों को सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि चूंकि समाज कार्य किया व्यक्तियों की समस्याओं से संबंध होता है, अतः देखिए, व्यक्तियों की समस्याओं से संबंध का मतलब ये नहीं कि केवल केस वर्क में ही ये भूमिका निभाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका भाई ग्रुप वर्क में भी है और कम्युनिटी वर्क में भी है, तीनों जगह इसकी भूमिका रहेगी, ठीक है। और समाज कार्य अनुसंधान में भी इससे संबंधित सिद्धांत, अवधारणा, प्रविधि, निपुणता इत्यादि के विषय में खोज करता है। अब देखिए, मैं अभी तक बता रहा था सिद्धांत पे भी नहीं, अवधारणाएं भी बनती हैं रिसर्च से, मेथड्स भी बनते हैं रिसर्च से, निपुणताएं यानी कौशल इत्यादि के विषय में भी खोज की जाती है और इससे ये बनाए भी जाते हैं। सारांश में अगर मैं बात करूं, निचोड़ में बात करूं, तो इसके अतिरिक्त उपचार सेवा प्रदान करने की एक विविध प्रणाली और उसकी आवश्यकता तथा उनसे संबंधित नए साधनों की भी खोज की जाती है समाज कार्य शोध में, है ना, समाज कार्य शोध में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाज कार्य शोध का मतलब है उन प्रश्नों के उत्तर को खोजना जो समाज कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप अथवा उपचार की प्रभाविता के संदर्भ में उठाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि शोध के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि कौन सा हस्तक्षेप या उपचार या समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होता है अथवा बाधा पहुंचाता है। ये भी जानकारी हमें यहीं से मिलती है, समाज कार्य शोध से ही। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुसंधान का उद्देश्य तो बेसिकली यही है कि भाई हस्तक्षेप करे, उपचार करे, समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करे, है ना, या सेवार्थी हो या प्राथमिक प्रणाली हो, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़े, ये भी समाज कार्य शोध का ही उद्देश्य है। बट यहाँ पे अनुसंधान का उद्देश्य सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास और वृद्धि करना, ये भी सही है आपका। समाज कार्य का अगर हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से अन्वेषण या अनुसंधान की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य ये भी बन जाता है आप लोगों के कि उसका ज्ञान का विकास करना है, वृद्धि करना भी उद्देश्य बनता है। समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा समाज कार्य नवीन ज्ञान प्राप्त होता है और प्रारंभ में समाज कार्य सामाजिक विद्वानों के अनुसंधानों के तरीकों को अपनाने में हिचकिचाता था। अतः समाज कार्य अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीकों को नहीं प्रमाणित किया गया है। तो समाज कार्य शोध में वैज्ञानिक तरीकों को नहीं प्रमाणित किया गया, बल्कि सिद्धांतों को सत्यापित किया गया है, प्रमाणित किया गया है, ये बात सत्य है। वैज्ञानिक तरीकों को नहीं किया गया है, वैज्ञानिक विधियों वगैरह को नहीं किया गया है। अब पेपर में ये प्रश्न नहीं आने वाला है कि निम्न में से बताओ समाज कार्य शोध में किसको प्रमाणित नहीं किया गया है। ये पेपर में जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वो प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसमें वास्तविकता ही ना हो तो उसकी क्या बनाया जाए प्रश्न। बट आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखिए, वैज्ञानिक तरीकों को प्रमाणित नहीं किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए, नए ज्ञान और तरीकों के विकास के साथ साथ अनुसंधान का क्षेत्र भी अब बढ़ता जा रहा है, परंतु सामाजिक अनुसंधान तथा समाज कार्य अनुसंधान में अंतर है। देखिए, एक सामाजिक अनुसंधान है और एक समाज कार्य अनुसंधान में अंतर बताया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान बताता है आपको सामाजिक मूल्य, धारणा, कार्य कारण के संबंधों को निरपेक्ष भाव से देखता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि प्राप्त निष्कर्ष का व्यवहारिक परिणामों के संबंध में ही हो। अब अनुसंधान यहाँ पे विशुद्ध अनुसंधान होता है, परंतु समाज कार्य अनुसंधान क्या होगा? समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक शक्तियों का अध्ययन करेगा, व्यक्ति के संदर्भ में करता है, क्योंकि हम सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, MSW कर रखे हैं, इस वजह से हमसे कहता है कि भाई व्यक्तियों के संदर्भ में, यानी आप कह सकते हो भी केस वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी वर्क हो गया, इसके संबंध में काम करेगा। और इसका उद्देश्य यही होगा कि व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, और वह देखता है कि नए अनुसंधान किस प्रकार सेवार्थी यानी व्यक्ति, समूह, संपूर्ण समुदाय की सेवाओं में सुधार आ सकते हैं, किस टाइप से, इस पर यह काम करता है समाज कार्य शोध, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ अगर हम बात करें तो ये किसी नई घटना से परिचित होना, किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। अब जो नई अंतर्दृष्टि का, नई इंसाइट का डेवलप हो रहा है, वो भी इन तीनों प्रणाली के अंतर्गत, मतलब प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और उसकी समीक्षा करना, ये भी आ जाएगा आपका प्राथमिक प्रणाली में। वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना, वर्तमान परिस्थितियों की जांच, इन तीनों की,
ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना इन्हीं तीनों का करेगा। और सामान्य मुद्दों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके उसको खोजने का प्रयास करता है, अन्वेषण करने का प्रयास करता है, ये इन्हीं तीनों का करेगा। और नई प्रक्रियाओं का प्रणाली का सृजन करना भी इन्हीं तीनों का होगा। तो ये टोटली मिला जुला के समाजकारी शोध का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे परिभाषा के आधार पे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि समाजकारी शोध होता क्या है। देखिए, एक विद्वान है WA, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, एक किताब आई थी, आपको अभी भी मैंने बताया भी है। ये किताब फ्रीडलैंडर की है। साथ ही साथ फ्रीडलैंडर महोदय ने क्या बोला था कि समाज कार्य जो है वो 2 प्रणाली पर आधारित है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत 3 आते हैं और सहायक प्रणाली के अंतर्गत 3 भी आते हैं, जो आपको मालूम है। समाज कार्य शोध का अर्थ ये बताते हैं फ्रीडलैंडर कि समाज कार्य के संगठन और कार्य एवं प्रणालियों की वैधता का आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच, जिससे उन्हें प्रमाणित किया जा सके और उनका सामान्यीकरण किया जा सके और समाज कार्य के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि किया जा सके, वही समाजकारी शोध कहलाता है। वो क्या बनता है? समाजकारी शोध बनता है। अब देखिए, आप लोगों से समाजकारी शोध में फ्रीडलैंडर से परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पेपर में प्रश्न बना दे, एक सही तरीके से इसको याद कैसे किया जाए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्रीडलैंडर कहते हैं कि समाजकार्य अनुसंधान जो है समाजकार्य ज्ञान और निपुणता की जांच करना, ज्ञान और निपुणता की जांच करना। मैं आप लोगों को इनसे समझा रहा हूँ। ज्ञान और निपुणता की जांच करना, सामान्यीकरण करना, उसका विस्तार करने के लिए समाज हो, संगठन हो या प्रणालियाँ हो, उनकी वैधता की आलोचनात्मक तरीके से पूछना और उसका वैज्ञानिक परीक्षण करना समाजकार्य शोध कहलाता है। आप कह देना आलोचनात्मक पूछना, वैधता की आलोचनात्मक तक पूछना और फिर उसके बाद कहना वैज्ञानिक परीक्षण करना। और ये बेसिकली जांच पर आधारित है, समाजकार्य ज्ञान और निपुणता की जांच पर सामान्यीकरण करता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जांच हो जाए या आलोचनात्मक अन्वेषण हो गया है, जहाँ पे प्रमाणित करने की बात हो रही है, वो एक प्रकार का सामान्यीकरण किया जा रहा है, तो ये समाजकार्य शोध की परिभाषा बन जाएगी। और भी परिभाषा है, और भी चीज़ें देख सकते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग, वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसमें इन्होंने कहा है कि समाज शोध जो है एक अध्ययन है, अध्ययन परायण अन्वेषण है, जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यंत विस्तृत जांच या परीक्षण के रूप में होता है और जिसका उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचनाओं के आधार पर पुनः विचार करने की बात करता है। वेबस्टर क्या बोलते हैं? कहते हैं भैया आलोचनात्मक क्रिया होगी। रिसर्च में एक शब्द आप देख रहे हैं, 2 परिभाषाएं देखे और दोनों परिभाषा के अंतर्गत आप लोगों ने एक ही शब्द देखा, आलोचना शब्द। और रिसर्च में थ्योरीज वगैरह की आलोचना की जाती है। थ्योरी का मतलब सिद्धांत ही होता है, प्रणालियों की आलोचना होती है, विधियों की आलोचना होती है, इसलिए आलोचना ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा शब्द मिलता है। तो आलोचनात्मक और अत्यंत जांच, विस्तृत जांच और परीक्षण के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य होता है स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचना के आधार पर पुनः विचार करना। वो समाजकारी शोध बन जाएगा, वो समाजकारी शोध बन जाएगा। सोशल वर्क ईयर बुक करके एक आई सन 1949 ईस्वी में, समाजकारी शोध को परिभाषित किया गया। कहा गया कि समाजकार्य के कार्यों और प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच है, यही समाजकार्य शोध है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें मैकडोनाल्ड के अकॉर्डिंग ये समाजकार्य की परिभाषा देते हुए बताया गया है। मैकडोनाल्ड कहते हैं कि समाजकार्य अनुसंधान के अंतर्गत वे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो समाज कार्य सेवाओं के नियोजन या प्रशासन के बीच उठते हैं, जो समाज कार्य के तत्वाधानों के अंतर्गत अन्वेषण के लिए उपयुक्त होते हैं, वही समाजकारी शोध होते हैं। वहीं अगर हम बात करें, एक रिपल महोदय की परिभाषा आई और समाज कार्य शोध जो है व्यवहारिक समस्याओं से प्राप्त होता है, जिसका उद्देश्य उस ज्ञान का विकास करना है जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में प्रयोग में लाया जा सके, वो समाजकारी शोध होता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग तरीके से विद्वानों ने परिभाषित किया है समाज कार्य को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं। एक परिभाषा थी, सिंपल परिभाषा में बता दूं आपको, फ्लेचनर उनका नाम था विद्वान का।
फ्लेचर इन्होंने कहा जो समाज कार्य है वो कार्य और प्रणाली, वो कार्य और प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच कहकर परिभाषित कर दिया। तो वैज्ञानिक जांच कहकर बोल दिया वैधता की। अब वैधता किसकी? कार्य और प्रणाली की वैधता, कार्य और प्रणाली की वैधता को इन्होंने बोल दिया। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग विचार करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कि अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी को विशेषता जो बताता है, वो कहता है कि अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है। अनुसंधान जो है सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से। अब आपको मालूम है समाज कार्य जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा है, और ये अवधारणा किस विद्वान की है बताइए, बोलिए ना एक बार। फ्लोरेंस होलिस। अब जब फ्लोरेंस होलिस ने इस बात को कहा है तो इस बात से आपको सहमत भी होना चाहिए कि जो समाज कार्य में जब आप खुद जाकर कार्यकर्ता हैं, आप जाकर जब सेवार्थी के सामने कोई क्रिया विधि करेंगे वो प्रत्यक्ष बन जाएगी। जैसे आप केस वर्क में करते हैं, ग्रुप वर्क में करते हैं, कम्युनिटी वर्क में करते हैं, इन तीनों में आप क्या करते हैं, सेवार्थी के सामने होते हैं फेस टू फेस और उसकी समस्या का समाधान करते हैं, वो प्रत्यक्ष कहलाती है। जहां आप उसके साथ ना रहकर किसी कार्यक्रम के माध्यम से या किसी शोध के माध्यम से या किसी योजना या अभियान के माध्यम से आप उसको नीति दिखा रहे हैं या कार्यक्रम बता के उसको सेवा दे रहे हैं, तो वह अप्रत्यक्ष कहलाती है। तो कारण ये था कि भाई सहायक जो प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष है, और यहाँ साफ कहा जा रहा है विशेषता में कि अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है। ये बात सत्य है। और फिर सेवार्थी को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज करती है, ये भी सत्य बात है। सामाजिक कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है और नई ज्ञान की खोज की जाती है, पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित भी किया जाता है। सामाजिक घटनाक्रमों के कारणों का शोध किया जाता है, सामाजिक समस्या बुराई कारणों का पता लगाते हैं और उसके समाधान में उपयोग किया जाता है। ये हैं विशेषताएं और भी देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग के द्वारा और सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है, वो समाज कार्य शोध में या सामाजिक अनुसंधान की विशेषता के रूप में आता है। सामाजिक अनुसंधान अपने ही विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों पर विधियों एवं पद्धतियों का तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नवीन विधियों के विकास पर भी बल देता है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाएं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं होता है, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी होता है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न जो सामाजिक तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, उनके बीच पाए जाने वाले कारण संबंधों की खोज करता है, और इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाएं जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो, वह एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है। वहीं बात करें सामाजिक अनुसंधान में, जहां नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों को व पूर्व स्थिति सिद्धांतों की पुनरीक्षा किया जाता है या सत्यापन किया जाता है, वही समाज कार्य शोध होता है। समाज कार्य शोध एक ऐसी विधि है जिसमें परिकल्पना उपयुक्त होता है, मैं परिकल्पना के बारे में बात करूंगा, और उसकी जांच और परीक्षण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष और सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीकों का अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर बल देता है, वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। ये सभी जो थी एक प्रकार की क्या थी, इसकी विशेषताएं थी समाज कार्य शोध की। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? समाज कार्य शोध की विशेषताओं को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, अनुसंधान और समाज कार्य शोध अगर आपसे पूछे भी इसकी आप बताएं जरा क्या अर्थ हो सकता है समाज कार्य शोध की या समाज कार्य विशेषता अनुसंधान की, पूछ रहे आप लोगों से, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधि है। अनुसंधान समाज कार्य शोध क्या होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें। जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में एक पॉइंट एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है समाज कार्य शोध। मैं आप लोगों के साथ प्रश्न करके दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ताकि आप समझ जाएं। प्रश्न आपके सामने ऐसे आएगा, कहेगा भाई समाज कार्य शोध
का समाज कार्य शोध से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? पॉइंट ए ऑप्शन में रहेगा कि यह एक उद्देश्यपूर्ण या व्यवस्थित गतिविधि है। ऑप्शन बी, यह केवल शैक्षिक। देखिए अब ध्यान रखिएगा, मैंने एक शब्द बोला केवल। जब केवल शब्द आता है तो बेसिकली गलत होता है ना, इस प्राथमिकता दीजिएगा, गलत की तरफ ले आगे। केवल शैक्षिक पर बात बल नहीं देता। मैं अगर आपसे ऑप्शन बोलता यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया था, रिसर्च केवल शैक्षिक में ही यूज़ नहीं होता ना, वो तो हर जगह यूज़ होता है, इसलिए इसको काट दो। ऑप्शन नंबर सी, यह एक व्यवहारिक विषयों पर। किस पर? ध्यान समझिएगा, यह एक व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो व्यवहारिक विषयों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये सवाल है क्या समाज कार्य शोध का अर्थ होता है? नो। इसलिए व्यवहारिक विषयों के ही प्रश्नों के उत्तर नहीं, और भी प्रश्न हो सकते हैं। इसने एक व्यवहारिक विषय लिखकर गलत कर दिया इस ऑप्शन को, है ना। व्यवहारिक के साथ साथ व्यवसायिक अगर लिखा होता तो हम इसको प्राथमिकता देते। तो केवल व्यवहारिक पर ही बात नहीं करता है, समाज कार्य व्यवसाय है, इसलिए व्यवसायिक क्रियाविधि पर बात करता है ये। ऑप्शन डी आपसे यहाँ पे कहेगा कि यह आविष्कार एक यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, यादृच्छिक एवं आयोजित प्रक्रिया है। देखिए प्रक्रिया तो भाई रैंडम तो होती है, आविष्कार की भी प्रक्रिया होती है, बट यहाँ पर एक प्रश्न है अनियोजित। इसी में एक ऑप्शन है अनियोजित। क्या अनियोजित प्रक्रिया कोई होती है? नियोजित होती है, अनियोजित नहीं होती है। और ये अनियोजित इस ऑप्शन में लिखने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी रैंडम वगैरह तो यूज़ होता है, आविष्कार भी यूज़ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट रहेगा। ऐसे प्रश्नों को समझना होगा आप लोगों को। समाज कार्य शोध में सदैव अगर हम बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पुराने तथ्यों का सत्यापन करना एक ऑप्शन में लिखा रहेगा, दूसरे ऑप्शन में रहेगा नए ज्ञान की खोज करना, तीसरे ऑप्शन में लिखा रहेगा ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करना, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। जब आपसे पूछा जाए अनुसंधान के संदर्भ में आप बताएं क्या, तो डैश करके जहाँ पे कूट चारों लिखा रहे उपरोक्त सभी, वही सही जवाब होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही आप लोगों को रिसर्च का पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कल आप लोगों को रिसर्च आज जो पढ़ा रहा हूँ इन्हीं के संबंध में कुछ प्रश्नों को लेकर आता हूँ कल की क्लास में, ठीक है, जी सर। ताकि आप हाँ आसानी से कर सकें, समझ सकें, तब आप अच्छे समझ पाएंगे। जब रिसर्च देखो, यहाँ आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन रिसर्च में केवल आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो पेपर में प्रश्न के रूप में आते हैं और वो ऑप्शन के रूप में सही हो जाते हैं, वही आपको बताऊंगा मैं। तो कल अभी आज देख रहिए आप, कल प्रश्न करिएगा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए समाज कार्य शोध का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे समाज कार्य शोध में हम बात करेंगे अब उद्देश्य को लेकर, उसके गोल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। देखिए समाज कार्य शोध जो है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार के संबंध स्थापित करना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि शोध का अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो हस्तक्षेप, उपचार और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है, और जो बाधाएं बनती हैं उसको दूर करता है। तो जाहिर सी बात है समाज कार्य का सिद्धांत बनेगा और व्यवहार से संबंध को स्थापित भी करेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात। मैंने एक पॉइंट बोला था ये कि भाई कहा था कि या व्यवहारिक विषयों के संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो व्यवहारिक तो है, लेकिन केवल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बात किया जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए आप इसको प्राथमिकता ना दीजिएगा। हाँ, यहाँ अगर हम इंडिविजुअल के रूप में बात करें तो व्यवहार के संबंध में स्थापित होता है, ये बात सत्य है। सिद्धांत भी आता है, ये बात भी सत्य है ना, ये बात सत्य है। लेकिन व्यवसाय भी अगर लिखता तो वहाँ पे बढ़िया होता सवाल। हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य छोटी छोटी चीज़ों से बनाए जाते हैं, तो ये उद्देश्य बन सकता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, विकास करना, जिसको समाज कार्य के क्षेत्र में उपयोग करना ताकि व्यक्ति, समूह और समुदाय लाभान्वित हो सके, ये भी बात सही है। और समाज कार्य की अवधारणाओं का प्रक्षेपण करना, मान्यता प्राप्त अवधारणाओं का विकास करना। प्रक्षेपण तो आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा, है ना, बताएं जरा एक बार। प्रक्षेपण प्रक्षेपण
बताएं भाई, प्रक्षेपण क्या होता है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। तो समस्या के बारे में बताना। ओके, मतलब नहीं, परीक्षण होता है भाई। क्या से आप देख रहे हैं प्रक्षेपण? यहाँ प्रक्षेपण की अगर हम आगे बात की ओर करें, ले जाना या ऊपर की ओर ले जाना। टेस्ट करना हम कहते हैं इसको ना, चेकअप करना। हम क्या करते हैं, समाज कार्य की अवधारणाओं का चेक करते हैं, उसका परीक्षा लेने की क्रिया को, परखने की क्रिया को, जांच की क्रिया की बात करते हैं। फिर मान्यता प्राप्त अवधारणाओं का विकास करने की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, परीक्षण व परीक्षण होता है, प्रक्षेपण व प्रक्षेपण होता है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और उपलब्धि को जब व्यक्त करती है तो वह एक प्रकार की परीक्षण बनती है। उसको हम प्रक्षेपण का भी नाम देते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखें, जांच जब कभी आप करेंगे तो जांच तो रिसर्च में ही करते हैं और जांच ही प्रक्षेपण है। तो अब ये शब्द आपके पेपर में, ये शब्द लिखा रहेगा, जांच तो लिखा नहीं रहेगा। जांच लिखा रहेगा तो आप सीधा पकड़ लेंगे, हाँ जांच तो होती है भाई, लेकिन प्रक्षेपण लिखा रहेगा, इसका मतलब टेस्टिंग है, जांच है, इसलिए ये सत्य है। सामाजिक नीतियां हो या क्रियाओं है या कानूनों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान में संबद्ध करने की बात भी आपका यहाँ पर भूमिका निभाई जाती है। व्यक्तिक हो या सामाजिक विघटन हो, उन कारणों की खोज करने की बात करेगा और संगठनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन भी करेगा। विभिन्न अनुसंधान विधियों को अधिक परिष्कृत और परिमार्जित करता है समाज कार्य शोध। परिष्कृत मतलब, अधिक परिष्कृत का मतलब होता है कि अलग अलग से अलग, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारियाँ कलेक्ट करता है, तथ्यों को कलेक्ट करता है और सही मार्गदर्शन में या सही तरीके से। और परिमार्जित की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो किसी जो असामाजिक तथ्य हैं उसको बदल के वांछनीय तथ्यों पे लाना, सकारात्मक तथ्यों पे लाना, एक मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को संचालित करना परिमार्जन की प्रक्रिया बन जाती है। और समाज कार्य अनुसंधान की विधि यही कहती है, आप परिमार्जित करो और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य को जुटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा उसे जो समाज के मुख्य धारा से जोड़ना या आत्मनिर्भर बनाना, परिकृष्ट की तरफ ले जाओ। समाज कार्य की पद्धति में अधिक से अधिक सहयोग की स्थापना और विकास हेतु समन्वय के क्षेत्र को, जो है क्षेत्रों का पता लगाना, मतलब एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन की बात करना, उसके विकास पे बात करना, है ना। इस तरीके की जब क्रिया बनती है तो वो बेसिकली समाज कार्य अनुसंधान का एक प्रकार का उद्देश्य बन जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी होता है ना। एक अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं जब समाज कार्य शोध में, तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी होता है समाज कार्य का। अब वो व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि समाज द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सहयोग देना, समाज में व्याप्त जो संघर्ष है उसकी स्थिति को समाप्त करने में सहायता देना और ताकि व्यक्ति उन्नत हो सके, और सामाजिक योजनाओं का निर्माण में सहयोग देना, ऐसी समस्याएं जो भविष्य में आने वाली हों और उन समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके, सामाजिक नियंत्रण में सहायता भी दिया जा सके। और समाज कार्य शोध का व्यवहारिक उद्देश्य पूरे समाज को संगठित बनाए रखने में सहायता प्राप्त करना या प्रदान करना समाज कार्य शोध का उद्देश्य बन जाता है। ये व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम सोशल कंट्रोल की बात करने लगे, हमने भविष्य में जो समस्या आ रही थी हम उसकी बात करने लगे, हम किसी योजनाओं के निर्माण में हम मदद करने लगे। ये क्या था, ये एक प्रकार के व्यवहारिक उद्देश्य थे ये। उसके बाद अच्छा, अब पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताइए व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है और सैद्धांतिक उद्देश्य कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा जाता है पेपर में। ये भी ध्यान रखिए आप सभी लोग, मैं पेपर में दिखाऊंगा, पेपर में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ऐसे करके नहीं पूछे गए हैं। सीधा सा मैं बता देता हूँ, एक प्रश्न मैं कर भी देता हूँ, प्रश्न पूछे पे कैसे गए हैं, है ना, ताकि आपको पता रहे इन सारी चीज़ों के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से समाज कार्य अनुसंधान की जो है उद्देश्य बताएं। प्रश्न ऐसे बनाए जाएंगे, उद्देश्यों पर बात करेगा ये। तो उसका उद्देश्य है घटनाओं को सरल बनाना, मतलब अब देखो घटना को सरल बनाना, बात को समझो। सरल बनाने का मतलब हो गया यहाँ पे तथ्यों को निकालने की बात कर रहा है यह,
ठीक है, तथ्यों को निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, इस चीज को। आगे अगर आपसे कहेगा इसी में कि अनुसंधान समस्याओं को सहज बनाना, अनुसंधान क्या करेगा, शोध क्या करेगा, शोध क्या करेगा, समस्याओं को सहज बनाएगा, समस्या को सहज बनाना, सहज बनाना, है ना। अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को रखना, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को रखना, दृष्टिकोण को रखना, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोलेगा कि समस्याओं में अगर हम बात करें क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों की व्याख्या करना। ध्यान सुनो, अभी मैंने इसका कुछ लिखा ही नहीं है। क्यों एंड कब जैसे प्रश्नों की क्या करता है, व्याख्या करना। अब कूट में आ गया भाई, ए बी बी सी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, सी डी हो, सी डी, डी मत करिए, चलो सी डी कर लेते हैं, डी कर लेते हैं, सी कर करते हैं तो सी और डी हो जाएगा, और डी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए और सी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यहाँ पे ए बी सी डी सारे सही होंगे। भी ये भी बात करता है कि भी जैसे अगर आप जब पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में, क्या सत्य है ना क्या नहीं सत्य होना, तो सिद्धांत क्या करता है कि भाई सिद्धांत जो होते हैं कैसे और क्यों जैसे जो प्रश्न आते हैं उनकी व्याख्या भी करता है, और सहज ढंग से समस्याओं को सुलझाने की भी बात करता है। ऐसे प्रश्न बने रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना। इस टाइप से आप लोगों के समाज कार्य शोध में प्रश्न बनाए रहेंगे। मैं आप लोगों से इन सभी चीज़ों पर भी जिक्र करूँगा, आप टेंशन ना लें किसी चीज़ को, ठीक है। कल की जो क्लास होगी वो एक आध जो है लगभग 20-25 क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप सबके लिए, और ताकि आप आसानी से कर सकें, है ना। देखो, एक होता है सैद्धांतिक उद्देश्य, क्या होगा, समाज एवं सामाजिक जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, ये सैद्धांतिक हो जाएगा। जो तथ्य प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुके हैं उन तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रमाणित करना, ठीक है, ये भी बात सत्य है। सामाजिक जीवन को समझना और उस पर अधिक नियंत्रण पाना भी एक प्रकार का यह क्या बन जाएगा, सैद्धांतिक उद्देश्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें थी, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। समाज कार्य शोध के अंतर्गत एक ऐसी खोज है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए ऐसे उपायों की खोज की जाती है जिससे सेवार्थी व्यक्ति, समूह और समुदाय को अच्छे ढंग से सेवा प्रदान की जा सके और समस्या का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। जहां तक समाज कार्य शोध को लेकर मात्रात्मक शोध का प्रश्न बनेगा, वहीं आप समझ सकते हैं मात्रात्मक अनुसंधान एक ऐसा प्रकार है जो एक रेखीय के रूप में होता है, एक वन लीनियर के रूप में होता है, तो वह प्रक्रिया भी सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल हो जाती है ना। आगे बात करेंगे, देखिए और भी उद्देश्य हैं यहाँ पे। समस्या जो होता है, समाधान जो होता है, सामाजिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। ज्ञान प्राप्ति की बात करेगा, सामाजिक अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक वास्तविकता के संबंध में विशुद्धि ज्ञान प्राप्त करना और सिद्धांतों को विकसित और विस्तृत करना। पुनः परीक्षण करना, ये बात जानते हैं, प्रचलित और वर्तमान सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना होता है। नवीन सिद्धांतों का निर्माण भी जानते हैं आप लोग, इसका उद्देश्य यही है, विशेष ना होकर नवीन तथ्यों की खोज करता है और प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से विवेचना कर देता है और वर्तमान सिद्धांतों को उपयुक्तता का परीक्षण करना और वह या उनमें से आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों का जो है निर्माण कर देना। सैद्धांतिक उद्देश्य तो आपको अभी मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, व्यवहारिक उद्देश्य भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के सामने सामाजिक कार्य के उद्देश्य जो अभी आप लोगों ने देखा है। तो क्लियर हो रहे हैं ना सभी को, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बताइए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, समझते चलिएगा अच्छे से, है ना, और अच्छे से करेंगे, क्योंकि देखो रिसर्च में आपका पार्ट ए में भी पूछा जाएगा, पार्ट बी में भी पूछा जाएगा, है ना। मैं दोनों चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा, दोनों चीज़ें करवाऊंगा ताकि आप समझ जाए। अगर आप यहाँ समझ जाएंगे तो आप उसे भी आसानी से कवर कर लेंगे। उसमें भी यही सारा चीज़ें रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग चीज़ें नहीं लिखी रहेगी इसमें, है ना, कुछ अलग चीज़ें नहीं लिखी रहेगी, ठीक है।
थोड़ा सा 1 मिनट मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा। चलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर। यस सर। हाँ, चलिए फिर। तो हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत कुछ महत्व के बारे में, है ना। इम्पोर्टेंस भी थोड़ी सी जानकारी है हम लोगों के लिए रखना चाहिए, ज़रूरी है कि जो रिसर्च है उसके अंतर्गत होता क्या है। रिसर्च के जो इम्पोर्टेंस होते हैं वो वर्तमान के युग में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है, और इसकी आवश्यकताओं को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है
ठीक है, कि ज्ञान का विकास करने में सहायक होता है और ज्ञान और अंधविश्वास का निवारण में भी सहायता देती है। रिसर्च का इम्पोर्टेंस है और सोशल कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है। ये एक बेसिक जानकारी है आप सबके लिए। और सामाजिक समस्याओं में ये सहायक होता है, समाज कल्याण में सहायक होता है, समाज में वैज्ञानिक अध्ययन में भी सहायक होता है और भविष्यवाणी करने में सहायक होता है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो कुछ शब्द हैं, जैसे अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, जो वस्तुनिष्ठता होता है वो बेसिकली सब्जेक्टिव पर आधारित है। सॉरी, वस्तुनिष्ठता जो है ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर। तो यह एक ऐसा अनुसंधान है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है वस्तुनिष्ठता को। बाकी गुण इससे संबंधित है और सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता को ही समझ लेते हैं, क्योंकि घटनाओं और वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव को देखा जाता है। तो विदाउट एनी बाइज, मतलब आप ये कह सकते हो कि बिना भेदभाव और पूर्वाग्रह रहित जो प्रक्रियाएं संचालित होती है वो वस्तुनिष्ठता में शामिल होती है। और रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्ति विशेष पर बल देना और ऑब्जेक्टिव का जो अर्थ होता है व्यक्ति विशेष के बजाय आप उसके तथ्यों पर बल देते हैं, है ना, उसके तथ्यों पर बल देते हैं। ठीक है, और अनुसंधान की प्रक्रिया में इसके परिणाम शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। और इसके जो सामाजिक विषय में होता है, जहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण की बात होती है, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, शहरी मूल पर बात करेंगे, ग्रामीण विषय पर बात करेंगे, शहरी विषय पर बात करेंगे, मतलब टोटली मिला जुला के विश्वसनीयता पर बात करेंगे बस। और आप देख सकते हैं कि सामाजिक शोध का जो मौलिक उद्देश्य है किसी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो यथार्थता के सामने लाना, और इसमें सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जैसा है उसी रूप में एक घटना का विशेष का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वस्तुनिष्ठता। और ये दो प्रकार की होगी। एक सामाजिक तथ्यों के संबंधित वह सामग्री जिसे शोधकर्ता ने अपने दृष्टिकोण को संकलित की है और उसकी व्याख्या अपने ढंग से की है, और सामाजिक तथ्य और संबंध में उन सामग्री जिसे शोधकर्ता ने उसी रूप में देखा है और जिस रूप में वे है वास्तव में, और ऐसा करते समय वह पहली संकलित सामग्री को अलग रखती है। तो टोटली मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि पूर्वाग्रह रहित, भेदभाव रहित देखा जाता है वस्तुनिष्ठता पर, व्यक्तिनिष्ठता पर नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद समाज कार्य शोध के कुछ टाइप हैं और मैं इस पर कल बात करूँगा आप लोगों से। ठीक है, टाइप ऑफ सोशल रिसर्च पर। ठीक है, आज नहीं। ठीक है ना, टाइप ऑफ रिसर्च और स्टेप, शोध के स्टेप पेपर पूछे जाते हैं